हमारी वेबसाइट है जो दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है। ओके तो इसमें आप मुझे 4 प्रोज और 4 कॉन्स बताइए कि भाई इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। ठीक है। आई सी व्हेन इट कम्स टू अ वेबसाइट, अगर जैसे अपन ये F&B वेंचर्स की वेबसाइट देख पा रहे हैं, देयर आर वेरियस टूल्स। जैसे अपन फॉर एग्जांपल SEO का टूल यूज़ करते हैं रैंक मैथ करके। सो एनीवन कैन डू दैट। आप अपना जो भी आपकी वेबसाइट है with.com आप डालो, आप उसमें देख पाओगे। यू गेट अ स्कोर ऑल्सो कि आपको क्या स्कोर मिल रहा है, एंड ऑल्सो यू गेट टू नो सम चीज़ें जो आप अच्छी कर रहे हो और ख़राब कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ SEO। Now, what does SEO mean as a terminology? That is search engine optimization। और मैं बहुत अगर देसी लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर मैं गूगल पे लिखती हूँ पॉडकास्ट या समथिंग, सो आई वांट कि F&B वेंचर्स टॉप पर दिखे। सो वो चीज़ एक SEO है, और वो दोनों तरीक़ों से होती है। SEO दैट इज़ फ्री वे ऑफ डूइंग, SEM मतलब मार्केटिंग एड्स लगा के करना। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे अब अपन ये F&B वेंचर्स की वेबसाइट पे देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट पे क्या है कि आई जस्ट टेल यू कुछ चीज़ें अच्छी भी एंड कुछ चीज़ें बुरी भी। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं F&B वेंचर्स की वेबसाइट खोल रही हूँ, आप स्टार्टिंग में देख पाओगे देयर इज़ अ बैनर जिस पे F&B वेंचर्स लिखा हुआ है, एंड एक बटन है नॉमिनेट नाउ का। सो अब नाउ कम्स टू अ क्वेश्चन फॉर मी कि टू हूम शुड आई नॉमिनेट, ये क्या है? देयर इज़ अ क्वेश्चन इन माई माइंड। अगर मैं एज अपने आप को एक नॉर्मल ऑडियंस देखा, मैं नहीं हूँ डिजिटल मार्केटर, मैंने वेबसाइट भी शायद आज लाइफ में पहली बार खोली है। सो ये मेरे लिए एक इशू है कि ये बैनर मुझे क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। अब जैसे अपन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, अब नीचे स्क्रॉल करते करते आप देखोगे कि नीचे आपको F&B वेंचर्स का लोगो है जो अच्छे से एरोज के साथ बता रहा है कि देखो ये चीज़ ये है, हम ऐसा ब्रेकडाउन है। ये चीज़ बैनर होनी चाहिए थी। ये चीज़ बैनर होनी चाहिए। अब मैं देख पा रही हूँ जो F&B वेंचर्स पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अदर फीचर्स भी दे रहे हैं, बहुत अदर काइंड ऑफ उनके वेंचर्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ बात आती है कि वाई ओनली अ नॉमिनेट नाउ बटन। अच्छा ठीक है। नॉमिनेट नाउ तो चलो ठीक है, नॉमिनेट नाउ पे क्लिक करके यू आर नॉमिनेटिंग समवन जिसको पॉडकास्ट के लिए आप बता सकते हो कि करना चाहिए। तो बात वहीं आ जा रही है कि इज F&B वेंचर्स ओनली अबाउट पॉडकास्ट? तो ये क्वेश्चन जो इसके जो आंसर्स है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर मैं F&B वेंचर्स की वेबसाइट पे जा रही हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान आ रहा है, तो बहुत कम लोग होंगे जो होम पेज के अलावा किसी और पेज पे जाएंगे। द पेजेस जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दूसरे पेजेस होते हैं। तो होम पेज में सब दिखा दो। अच्छा, सब दिखा दो। जैसे F&B वेंचर्स फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसमें एक बटन लगाओ कॉन्टैक्ट अस का। उस बटन पे क्लिक करूंगी ना तो F&B वेंचर्स मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लेके जाए। वहाँ पे वो डिटेल्स और वो पढ़ने वाला जो डिटेल्स आ जाएंगी। यू कैन गिव अ फॉर्म टू देम, आप नंबर लगा सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया लिंक्स डाल सकते हो। सो आप वेबसाइट पे जब कोई आ रहा है ना, वो भी जर्नी फॉलो कर रहा है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ ना, तो उसमें एक चीज़ है, वंस आपका एक कोई विजिटर बन रहा है, उस विजिटर को एंगेज नहीं करोगे ना तो वो कभी आपकी लीड नहीं बनेगा। राइट। और उस लीड को वापस जाओगे नहीं उसके पास, उसको आउट मतलब एक तरीके से आउटबाउंड नहीं करोगे, आगे बढ़ के पहुंचोगे नहीं, तो वो आपका कस्टमर नहीं बनेगा। ये जर्नी फॉलो करनी जरूरी है। अगर वो विजिटर आया, उसे करेक्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो वो वेबसाइट स्क्रॉल करके चला जाए। शायद उसको F&B वेंचर्स का लोगो भी याद नहीं रहा, उसको ये भी याद नहीं रहा F&B वेंचर्स क्या कर रहे हैं, तो उसको वो चीज़ करेक्ट वे से बताओ। एटलीस्ट योर होम पेज शुड बी परफेक्ट एज व्हाट यू डू, एंड एक तरीके से आप अपना USP भी बता दो। कि अगर आपको पॉडकास्ट, टॉक शो या इसमें जाना है, वाई F&B वेंचर्स, ये होम पेज पे सब होना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, अपन बोलते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग में UGC कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए। यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया कि जैसे F&B वेंचर्स की वेबसाइट आप मोबाइल पे खोलो, ठीक है। अब मोबाइल पे आप खोलोगे तो आप देखोगे कि उसका जो F&B वेंचर्स का लोगो है वो कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, वो लोगो भी पूरा नहीं दिख रहा। मेजर यूजर्स तो मेरी वेबसाइट कहाँ खोलेंगे? फोन में ही खोलेंगे। तो नाउ ये मेरे लिए कॉन्स्टेंट है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, यूजर जनरेट। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम पे अपन कोई पोस्ट देख रहे हैं, आपने देखा नीचे हार्ट है और एक कमेंट है और आप किसी को शेयर कर सकते हो। आपको किसने बताया वो हार्ट पे क्लिक करने से लाइक होगा? अपन ने अज्यूम किया। ये पहली जर्नी में जब कोई नया कॉमन सेंस जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, तो दैट इज अ यूजर कंटेंट ओनली। यूजर खुद ही समझ रहा है कि अच्छा इसको क्लिक करूंगा तो कुछ लाइक या
हाँ, दिल का मतलब क्या होता है कि कुछ प्यार ही जाएगा, राइट है ना? तो वो जो जर्नी है वो सेम चीज आप वो यूजर कंटेंट अपनी वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड हर जगह रखने की कोशिश करें। यूजर वहाँ के परेशान नहीं होना चाहिए, उसको फ्रेंडली फील कराओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ क्या कट रहा है, इसको देखना है मेरे को। हाँ ठीक है। सो जैसे अपन जैसे ये तो अपने क्या हो गया कि अपन ने कुछ नुकसानों की बात करी। आप जैसे एवनबी वेंचर्स की वेबसाइट पे देख पा रहे हो, वी आर वर्किंग ऑन द करेक्ट कीवर्ड्स ऑल्सो। व्हाट वुड बी द करेक्ट कीवर्ड्स? जैसे कि जैसे बहुत कम लोग करते हैं, जैसे अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग है, मैं अपनी वेबसाइट पे क्या कीवर्ड यूज करूंगी? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन उदयपुर। मैं ये तो बोल ही जाऊंगी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग भी मेरा कीवर्ड, जो आपकी वेबसाइट पे आपने बहुत से ध्यान में रखा। अच्छा, ठीक है। एवनबी आप सर्च करो, वेंचर सर्च करो, पॉडकास्ट सर्च करो। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप इवन ऑन द एसईओ टूल्स भी आप देख पा रहे हो कि इन कीवर्ड्स को अपन ने मेंशन किया है। ऑल्सो देयर इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द, मतलब किसी टाइटल को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन। अगर टाइटल लिखा हुआ है अबाउट अस, और अबाउट अस के आगे जैसे मैंने लिख दिया व्हाई अरब टॉक्स या व्हाई एवनबी वेंचर्स, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो एवनबी वेंचर्स या अरब टॉक्स मेरे टाइटल में भी आया, एंड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी अरब टॉक्स एंड वो चीज आ रही है। तो टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन करेक्ट वे से बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज अपन ये भी देख पा रहे हैं, इमेजेस को करेक्टली एक्सप्लेन किया गया। इफ यू गो ऑन द यूट्यूब वीडियो, आपके जो वेबसाइट में है, आपने उसको बता रखा है कि ये यूट्यूब वाली कंटेंट किस चीज से रिलेटेड है। किसी आर्किटेक्ट का वीडियो है तो आर्किटेक्ट वाला इंटरेस्टेड होगा, वो लिखा हुआ होना चाहिए। वो जाती थोड़ी ना सारे वीडियोस पे क्लिक करेगा। तो ऑडियंस को वापस फ्रेंडली फील कराओ, ये इमेज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ये वीडियो इस चीज के बारे में। इसको ऑल्ट बोलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में एक आता है ऑल्ट टेक्स्ट, आप यहाँ पर ऐड करो, तो लोग उसमें हैशटैग्स डाल देते हैं। करेक्ट। तो लाइक वो सही होता है? हाँ, वही चीज है, वो इंस्टाग्राम का एसईओ है। या उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है? वो डिस्क्रिप्शन मतलब वहाँ पे करेक्ट वर्ड्स को डाल के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट मे वर्क ऑल्सो, दैट मे नॉट वर्क ऑल्सो इन द केस ऑफ इंस्टाग्राम, बट इट वुड वर्क ऑन द केस इन द केस ऑफ योर वेबसाइट। अच्छा, अरे वाह। हाँ, ओके। सो ये अपना वेबसाइट का एवनबी के अपन इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें सही भी है और कुछ चीज़ें गलत भी हैं। अगर लोगों को ये भी लगता है वेबसाइट में कि कंटेंट डाल दिया ना, हो गया, अब सालों साल, 4 साल 5 साल तक सेम कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट शुड बी चेंजिंग। ओके। मुझे एक बात बताओ, आपका बिजनेस भी चेंज हो चुका है 4-5 साल, तो वो चेंजेस तो दिखाने जरूरी है ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगी कि एवनबी वेंचर्स की वेबसाइट पर चेंज करी जाए। ऑल्सो कंसिडरिंग द पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव रहना भी चाहिए। जैसे अगर आप अभी देख रहे हो ना, रैंक मैथ के उसके ऊपर आप डालो, आप 4 दिन बाद देखोगे, में हो सकता है आपको अच्छा स्कोर मिले, हो सकता है आपको खराब भी। हाँ, वो डिपेंडिंग ऑन द पीपल जितना उन्होंने विजिट किया। विजिटर्स चेंज हो रहे हैं, मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है, आप पॉडकास्ट बार बार कंटेंट डाल रहे हो, अलग अलग, आपकी सारी चीजें अपडेटेड है। ओके। जस्ट नॉट मेकिंग द वेबसाइट वर्क्स, वेबसाइट को अपडेटेड रखना भी जरूरी है। ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किस में मतलब करना चाहिए, 1 मंथ में या 3 मंथ में? देखो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंटेंट यू हैव। इफ आई हैव अ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आता है, सो लाइक वी अपडेट इट एवरी सैटरडे। ओके। सो लाइक वो तो चलो मेरा तो एक अलग हो गया, लेकिन जो स्टैटिक बिजनेस है उसने एक बार प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, पर वो अब चलो यही प्रोडक्ट चले जा रहा है, तो उसको भी करना है अपडेट? उसको भी करना चाहिए। ओके। बिकॉज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब अपन नीचे जो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आज मान लेते हैं कोई कॉफी मग है, अब वो कॉफी मग उसने डाल दिया है कि खरीदो, इट इज अ गिफ्ट फॉर एनीवन यू विश टू गिव। अब आपको समझना पड़ेगा कि वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में अपन लिख सकते हैं वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। हाँ। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट पुट इट एज अ राखी गिफ्ट, यू कैन पुट इट एज अ दिवाली गिफ्ट। ये डिस्क्रिप्शन चेंज करने भी जरूरी है। सो यू नीड कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, बट नॉट सेम। आप बिल्कुल सेम दिखाओगे, सेम चीज करोगे, इंसान बोर हो जाएगा। यू नीड टू शो हिम और हर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये बहुत जरूरी है कि आपका वेबसाइट शुड बी अपडेटेड।